किस्मत हो तो सूर्य कुमार यादव जैसी। परफ़ॉर्म नहीं कर रहे बट जब भी कैप्टेंसी करते हैं तो कुछ ना कुछ ख़ास करते हैं जैसे आज। आज पहली बार आईपीएल 2026 के सीज़न में कैप्टेंसी कर रहे थे मुंबई इंडियंस की और जिता के ले गए और कैसा मैच जिताया 229 के टारगेट को बिल्कुल इतना छोटा टारगेट कर दिया कि लगा ही नहीं कि कभी मुंबई इंडियंस इस मैच से बाहर थी। तो हार्दिक पांड्या को आज इन्होंने बाहर बिठाया, बिल्कुल सही डिसीजन था, नहीं चल पा रहे थे। तो ऐसा क्रिकेट में नियम है नहीं कि कैप्टन है तो वो बाहर नहीं होगा। लकी चार्म है सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 5 मैचों के बाद खेले और क्या विंटेज पारी खेल गए 83 रन की। उन्होंने बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतेगी। ऊपर से रियान रिकल्टन बड़ा ज़बरदस्त खेले। तो हार्दिक पांड्या ना अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ना अच्छी कैप्टेंसी कर रहे थे, ना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये डिसीजन जो था मुंबई इंडियंस का ये बिल्कुल गलत साबित हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो हार्दिक पांड्या को सही डिसीजन था कि उनको बाहर बिठा के सूर्य कुमार यादव से कैप्टेंसी कराई। वहीं पे बात करें हम तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा को भी सोचना पड़ेगा अब अपने बारे में भी और मुंबई इंडियंस को इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि तिलक वर्मा को अब आके लेके जाना है या इनको यहीं पे छोड़ देना है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस आईपीएल के बाद तिलक वर्मा की वो हालत ना हो जाए कि एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। कभी ये हुआ कि इस आईपीएल में रन ना बनाए और अपनी टीम इंडिया से भी जगह खो दे, क्योंकि भरपूर मौके मिले हैं, भरपूर टीम इंडिया में भी। और मुंबई इंडियंस तो उनको हमेशा अपने साथ लेके चलती है। तो जब तक तिलक वर्मा परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उनका यही हाल रहेगा। बल्ले से रन तो छोड़ो, स्ट्राइक रेट भी 80-90 का है। 80-90 का स्ट्राइक रेट के साथ कौन खेलता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक पूरे सीज़न में 10 मैच हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के, मुश्किल से 150 रन नहीं बनाए होंगे उसने और स्ट्राइक रेट उसका वही 80-90 का रहता है, वही। तो पता नहीं क्या हो गया तिलक वर्मा को, किसकी नज़र लग गई जब से वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया एशिया कप में, उसके बाद तो बिल्कुल फीके नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फीके। और वहीं पे बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह को भी कभी इतने बुरे हालात में हमने देखा कि जिस हालात में इस वक्त वो चल रहे हैं। किसी भी मैच में बेचारे 40 से कम नहीं रन दे रहे, विकेट नहीं निकाल पा रहे, ऊपर से नो बॉल कर देते हैं विकेट लेने के बाद। तो ये जो उनकी नो बॉल की जो प्रॉब्लम है ये आज से नहीं है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी गंवाई हमने पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्होंने नो बॉल कर दी थी तो फ़खर जमान ने शतक लगा दिया था। आज भी हेमंत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस को विकेट लेने की, तो विकेट तो ली जसप्रीत बुमराह ने, बट नो बॉल कर दी, फिर उसके बाद फिर नो बॉल कर दी। तो अपने कोचेस से बात करें कि भैया मेरा पैर कैसे पीछे रहेगा। इतने पूरे इंडिया में उनके इतने चाहने वाले हैं, इतने सारे क्रिकेट जो सीख रहे हैं बच्चे, उनके रोल मॉडल हैं और रोल मॉडल ऐसी हरकत करें कि भैया अपना पैर ही क्रीज से बाहर कर दें, तो ऐसे कैसे चलेगा। एमपी की पुलिस ने तो उनके ऊपर ऐड भी बना दिया था। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को ये सोचना पड़ेगा। और अब तो मुंबई की जो राह थी वो तो ख़त्म ही हो गई। एलएसजी और मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई जो इस टूर्नामेंट से अब बाहर हुई है। और वहीं पे बात करें एलएसजी की, तो यार एलएसजी क्या सोच रही है कि आप 229 रन बनाने के बावजूद भी आपकी बॉलिंग वो चेस करवा दें, जिसमें मोहम्मद शामी हो, मोहसिन हो, प्रिंस यादव हो, एम सिद्धार्थ हो। आज तो बॉलर्स की ऐसी पिटाई लगी कि मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि कोई एक बॉलर बता दे मुझे कि जिसने 40-45 रन से कम दिए हो, क्योंकि इतने बड़े टारगेट में 1-2 बॉलर होते हैं ऐसे जो नहीं पिटते। बट आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 के 12 बॉलर पिटे हैं। जो मुंबई इंडियंस से 6 बॉलर यूज़ किए, एलएसजी से 6 बॉलर यूज़ किए, सब के सब 40-45 रन दे के गए हैं। कोई एक बॉलर नहीं बचा, कोई एक बॉलर। एलएसजी के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि निकोलस पूरन उनके फॉर्म में आ गए, बट बहुत देर हो चुकी है फॉर्म में आने के लिए, बाहर हो चुकी है। फॉर्म में आना क्या हुआ फॉर्म में आ गए तो, बट क्या ज़बरदस्त पारी खेली। 21 गेंदों पे 63 रन की और शतक लगा दिया। 16 गेंदों पे 8 छक्के। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छे फ्लो में थे, इतने अच्छे बैट पे बॉल आ रही थी कि लग रहा था कि आज तो 25-30 गेंदों में शतक बना के सब धराशायी कर देंगे। बट वो पारी उनके काम नहीं आई और ज़बरदस्त खेली मुंबई इंडियंस, जिसमें ओपनिंग जोड़ी ने 130 रन प्लस लगा दिए, जिसमें रियान का बड़ा तगड़ा हाथ रहा, जिसमें रोहित शर्मा का हाथ रहा। फिर आके वही एक बकवास तिलक वर्मा आए, एक बकवास पारी खेल के वापस चले गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, वही पैर पे गेंद छक्के मारने की कोशिश
लपके गए। अब क्या होता है, वो उनके फेवरेट शॉट है, बट जब बल्ले से रन नहीं आ रहे हो तो फेवरेट शॉट भी ख़राब हो जाते हैं। जिस गेंद पे वो आज आउट हुए, वो गेंद वो हमेशा से बाहर पहुँचाते आए हैं, बट आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि फॉर्म में नहीं थे। उसके मोहम्मद बाद शामी की, तो मोहम्मद शामी के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्लियर, ये आप भी सुन लें। वो क्लियर बात क्या है? वो क्लियर बात ये है कि नई गेंद से वो बहुत तगड़े हैं, बहुत घातक होते हैं, बट जब पुरानी गेंद पकड़ लेते हैं तो भैया उनको पुरानी गेंद का पता ही नहीं है, किधर फेंकनी है, किधर नहीं फेंकनी। पिटते हैं, आज भी हमने देखे हैं, 20-20 रन का लास्ट ओवर दे के जा रहे हैं। तो अब ये टीमों को समझना पड़ेगा कि कौन-सा बॉलर पुरानी गेंद फेंक सकता है, कौन-सा बॉलर नई गेंद फेंक सकता है। तो ये जो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो फिर आपकी टीम राह पे आ सकती है। जैसे गलती एलएसजी से हो गई, हम बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं कि मोहम्मद शामी पुरानी बॉल का गेंदबाज नहीं है गेंदबाज। नई गेंद बड़ी ज़बरदस्त फेंकते हैं। उसके बाद मोहसिन बड़ा तगड़ा बॉलर है, बड़ी हाइटेड बॉलर है, बड़ा ऊपर से गेंद फेंकता है, तो नहीं पीट पाता कोई बैट्समैन उसको। तो प्रिंस यादव पे इसलिए बात करनी पड़ रही है कि आप 2 ओवर 3 ओवर सही फेंकते हैं, विकेट लेते हैं, बट आप फिर वही चौथा ओवर इतना महँगा साबित कर देते हैं। तो स्टार्ट करना अच्छी बात है, पर फिनिशिंग करना एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ी बात है। फिनिश करो आप। अगर आपने 25 रन दिए हैं 3 ओवरों में, तो फिर आप जो अगला चौथा ओवर है आपका, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 रन खा लो। आप जितने 3 ओवर में खाते हो उतने ही आप फिर लास्ट के ओवर में खा जाते हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो आपने 50 रन दे दिए आपने 50 रन। तो चीज़ें ऐसे नहीं चलती, और मुंबई इंडियंस के लिए तो अब राह बिल्कुल ख़त्म हो गई, एलएसजी के लिए भी राह ख़त्म हो गई। बट ये सोचना पड़ेगा कि जब 2027 का सीज़न आएगा, उसमें करना क्या है? क्या करना है? इन्हीं लंगड़े घोड़ों को लेके चलोगे आप, या कुछ जवान घोड़े लेके आएँगे जो रेस में दौड़ें? अब क्योंकि ये लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, इन पे नहीं चला जा रहा भाई अब। ना दीपक चहर पे चला जा रहा है, ना जसप्रीत बुमराह पे चला जा रहा है, ना ट्रेंट बोल्ट पे चला जा रहा है, ना शार्दुल ठाकुर पे चला जा रहा है, ना हार्दिक पांड्या पे चला जा रहा है, ना आप चले जा रहे हैं तिलक वर्मा पे, आप ना सूर्य कुमार यादव पे। तो आपके पास बचा कौन? कौन बचा? आपके पास बचा गजनफर, आपके पास रियान, यही आपके पास बचे हैं। बाकी तो आपकी जो पूरी टीम देख लें उठा के, पूरी टीम देख लें, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो अगले 3-4 सीज़न खेल सके। कोई एक प्लेयर आपके पास नहीं, जबकि बाकी टीमों के आप पास देखें तो कम से कम 8 से 10 प्लेयर ऐसे हैं जो अगले 5 या 7 सीज़न अपने फ्रैंचाइज़ के लिए खेल सकते हैं। तो ये मुंबई इंडियंस को भी सोचना पड़ेगा कि अब आप रोहित से बाहर निकले, आप सूर्य कुमार यादव से बाहर निकले, आप जसप्रीत बुमराह से बाहर निकले, हार्दिक पांड्या से बाहर निकले, ठीक है? वहीं पे बात करें एलएसजी की, तो एलएसजी को भी यही सोचना पड़ेगा कि आप भाई पीछे छुड़ाएँ ऋषभ पंत से कैसे भी करके पीछे छुड़ाएँ, क्योंकि नहीं है उस टाइप का वो कैप्टन, क्योंकि भारतीय टीम की रेस में भी था वो, बट वहाँ से भी निकाल दिया, क्योंकि ऐसे जब जिनको बैटिंग करने का शऊर नहीं है, जो सिचुएशन को नहीं समझ पाते, आते हैं अपनी मर्ज़ी का क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर कैसे होगा? कैसे होगा? आज आपको इतनी तगड़ी शुरुआत दी निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने, जहाँ आपके 300 का आपको टारगेट लगाना था, वहाँ आप 230 भी नहीं बना पाए। 230 भी नहीं बना पाए, किसकी वजह से? कि जैसे ही एक विकेट गिरी, ऋषभ पंत आए 15 रन बना के, वो भी आउट हो गए। तो ऋषभ पंत से भी संजीव साहब को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उनका बारे में सोचना पड़ेगा, पीछे छुड़ाने की कोशिश करो उनसे। इतने महंगे प्लेयर, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर है, और उनकी ऐसी परफॉर्मेंस, ठीक है ना, उनको फील्डिंग का पता है कि किधर जमानी है, ना उनको बॉलर्स का पता है, कभी किसी बॉलर को दे देते हैं, कभी किसी बॉलर को दे देते हैं। तो अब उनको पता ही नहीं चलता कि भैया किस बॉलर से किस टाइम गेंदबाजी करानी है, या किस बल्लेबाज को आगे जाके फेंकना है। जो मैच था ये तो बिल्कुल डेड रबर मैच था कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था किसी को भी, बट बिल्कुल बॉटम की 2 टीमें आपस में लड़ रही थी, और इस मैच जीतने के बाद भी बॉटम में रह गई, दोनों बॉटम में रह गई। अभी भी एलएसजी 10वें नंबर पे है, और मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पे है। तो यहाँ तो इन दोनों की राह ख़त्म हो गई है। अब जो 8 टीमें बची हैं उनके बीच में एक है कि भैया 4 वो कौन सी टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जाएंगी, क्योंकि कलकत्ता ने भी राह पकड़ ली है, चेन्नई ने भी, सब ने अपने अपने जो कोटे के मैच थे वो लगभग जीतते जा रहे हैं। ये 2 टीमें थी जो
बिल्कुल बॉटम पे लगी रही थी, ये बॉटम पे ही लगी रहेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।